अभी जो है ऊपर ने बोला आपको कि ये एचओ और ब्रांच से हमने समझाया कि भाई क्या हो रहा है। तो इसी के नीचे लिख रहा हूं मैं फिलहाल नॉन इंटीग्रेटेड के सामने लिख रहा हूं मैं। इसी के नीचे मैं समझा रहा हूं आपको लिख के। देखिए होता क्या है, अभी नॉर्मल जन एंट्री पूछ रहा हूँ, नॉर्मल बच्चे वाली, बच्चे की माफिक बच्चे वाली एंट्री पूछ रहा हूं मैं कि भाई हो क्या रहा है। अब भूल जाओ कि ये चैप्टर क्वेश्चन का चैप्टर है, सिंपल याद रखो क्लास 11th की मैं एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आपसे पूछ रहा हूं मैं भी नो इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, सिंपल बता रहा हूं मैं। चलिए सबसे पहली बात ये है, मान के चलिए कि अगर मैंने परचेज किया, मैंने परचेज किया, मटेरियल परचेज किया, उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? मैंने मटेरियल परचेज किया, उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? मटेरियल टू कैश बैंक। मटेरियल टू कैश बैंक या क्रेडिटर, उधार लिया हो तो क्रेडिटर्स बराबर ना? उधर लिया तो क्रेडिट। क्रेडिटर्स। तो ये सब भूल गया मैं सिंपल मुझे माइंड में ये रहा कि एचओ है और एक फैक्ट्री है, बराबर ना? मैं समझा चुका हूँ एचओ क्या है, फैक्ट्री क्या है, पढ़ा चुका हूँ पहले भी, ठीक है ना? मान लो एचओ है या ऑफिस है, एचओ है या ऑफिस है, राइट? तो मटेरियल परचेज कौन करेगा, फैक्ट्री करेगा कि ऑफिस का परचेज करेगा? मटेरियल परचेज कौन करेगा, ऑफिस। सिंपल सी बात है, एंट्री कहां हुई होगी? मटेरियल अकाउंट डेबिट टू, या तो कैश हुआ होगा या तो क्रेडिट रहा होगा, राइट राइट। मतलब मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिट रहा होगा, राइट। मटेरियल आ चुका है। अब मुझे बताना है आपको, आपको समझिएगा ये जो मैं पॉइंट समझा रहा हूं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लिंकअप हो जाएगा आपका। अब मुझे बताइए, मटेरियल एचओ ने परचेज किया, उसकी एंट्री डेबिट की, टू कैश या क्रेडिट उसने क्रेडिट कर दिया। फैक्ट्री मटेरियल कहाँ पे आएगा, एचओ में आएगा कि फैक्ट्री में आएगा? एनीबॉडी? मटेरियल फैक्ट्री में आएगा कि एचओ में आएगा? बोलो भैया, मटेरियल एचओ में आएगा कि फैक्ट्री में आएगा? रिप्लाई फास्ट ना। फैक्ट्री फैक्ट्री। फैक्ट्री में आएगा। सोचो क्यों उतना, बताओ यार। कॉर्पोरेट में मटेरियल फैक्ट्री में आएगा। तो सर मटेरियल जब फैक्ट्री में आएगा तो आपने एंट्री, अरे ये तो एंट्री कहाँ हो रही है, कागजों में हो रही है, पेपर वर्क होता है ना ऑफिस में। मटेरियल आया, कैश स्टेटस गया, बराबर ना? तो मटेरियल एक्चुअल में कहाँ आता है, फैक्ट्री में सप्लाई होगा। लेकिन आया तो मटेरियल कंपनी में आया, तो उसकी तो एंट्री कंपनी करेगी ना, एंट्री कर ली। लेकिन अब बताइए फैक्ट्री में माल डिलीवर हो चुका है, मटेरियल का हो चुका है, तो फैक्ट्री उसकी एंट्री क्या करेगी? क्योंकि भाई क्रॉस चेक करते हैं ना, जब आप ऑडिट करोगे ना, क्रॉस चेक करना पड़ेगा कितना माल मेरे पेपर में दिख रहा है, कितना माल रिसीव किया है फैक्ट्री वाले ने, उस माल का उसने क्या किया है, कहाँ ट्रांसफर किया है, कितना चोरी हो गया है या कितना खराब हो गया है, तो उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा बाद में। इसके लिए फिर जो आपने एचओबी एंट्री किया, फैक्ट्री एंट्री क्या करेगी, मटेरियल आया, टू क्या करेगी, फैक्ट्री एंट्री टू कैश करेगी या टू क्रेडिटर करेगी या टू 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 आया कहाँ से करेगी, बोलो जल्दी से। ब्रांच अकाउंट की याद आ गई होगी आपको? एचओ एचओ। एच ओ, याद आया? एचओ मतलब एचओ ने मटेरियल परचेज किया, बट वो मटेरियल एचओ ने परचेज किया सिर्फ पेपर में दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ऑफिस एंट्री पेपर में करती है, और लेकिन एक्चुअल मटेरियल कहाँ मिला, फैक्ट्री में आया। लेकिन फैक्ट्री में आया, पैसा कौन दिया होगा, पैसा ऑफिस दिया होगा, एचओ लिख दिया मैंने, राइट है। तो अभी आप भूल जाओ चैप्टर कौन सा है, तो ये एंट्री हमने ब्रांच में पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है, ठीक है ना? अब मुझे बताइए आगे, और मैं इसको ब्रेक करूंगा। जब ब्रेक हो जाएगा तब चार्ट, अभी तक मेन पॉइंट पे नहीं आया मैं। मेन पॉइंट कब आएगा, जब चार्ट आएगा। अभी चार्ट नहीं आया है, और चार्ट क्लियर देन ऑल क्लियर गारंटी के साथ, ठीक है। मटेरियल टू एचओ। अब आप बोलोगे कि सर फैक्ट्री में मटेरियल आ चुका है, अब क्या होगा, फैक्ट्री में क्यों मंगाया मटेरियल, फैक्ट्री में जल्दी बताना, मटेरियल फैक्ट्री में क्यों मंगाया मैंने? एनीबॉडी? सोचो, इसे डालो दिमाग पे। हाँ, क्यों मंगाया? प्रोडक्शन प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शंस के लिए। तो प्रोडक्शंस के लिए तो मटेरियल आपके पास आया एंड ट्रांसफर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री में चला गया, एंड फैक्ट्री में क्या होगा, प्रोडक्शंस होगा। मतलब प्रोडक्शंस मतलब डब्ल्यूआईपी बनेगा ना, वर्क इन प्रोग्रेस। बताऊंगा सब कैसे है। तो मटेरियल आपका ट्रांसफर कहाँ हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर हो गया, फॉर प्रोडक्शंस के लिए, फॉर प्रोडक्शंस। जब प्रोडक्शंस अभी हुआ नहीं है, हो रहा है, तो डब्ल्यूआईपी डाल दिया फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शंस के लिए हमने ट्रांसफर कर दिया डब्ल्यूआईपी में। तो बताइए, तो फैक्ट्री इंटर क्या कर रही है, मटेरियल कहाँ भेज दिया उसने, डब्ल्यूआईपी में भेज दिया, प्रोडक्शंस के पास भेज दिया। तो क्या होगा एंट्री, डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू मटेरियल अकाउंट, यस और नो? मतलब जो मटेरियल पहले डेबिट था, आया था, अब वो चला गया, कहाँ चला गया, डब्ल्यूआईपी में चला गया। क्यों चला गया, फॉर प्रोडक्शन चला गया। मतलब जो ब्रांच के पास आया, जो फैक्ट्री के पास आया, फैक्ट्री गोडाउन में आया, वो कहाँ चला गया, अब फैक्ट्री में चला गया, फॉर प्रोडक्शन चला गया। जब चला गया प्रोडक्शन, तो क्या हो गया, जो डेबिट था, क्योंकि मटेरियल पहले डेबिट था, मान लो 1000 का मटेरियल डेबिट था,
तो क्या हो गया, 1000 का तुम्हारा क्या हो गया, वापस ट्रांसफर हो गया इसमें, और वो तुम्हारा क्या हो गया, आया और गया। सिंपल। मुझे बताइए, सर ऐसा कैसे हो रहा है? फिर ये स्टेप आगे भी जाएगा, डब्ल्यूआईपी क्या करेगा, फिर आगे कहाँ जाएगा, फिर आगे कहाँ जाएगा? ये स्टेप हमारा आगे चलता रहेगा जब तक गुड्स बन नहीं जाएगा एंड सेल नहीं हो जाएगा। जब तक गुड्स नहीं बन जाएगा, तब तक ये चलता रहेगा प्रोसेस जो फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री, ऑफिस, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये चलता रहेगा प्रोडक्शन प्रोसेस मेरा। अच्छा, सर आपने कहा मटेरियल आया, चला गया डब्ल्यूआईपी में, मतलब प्रोसेस के पास चला गया। इश्यू नहीं है। आया डेबिट गया क्रेडिट, आया डेबिट गया क्रेडिट। सर आया तो मेरे पास, गया भी कहाँ? अरे भाई मेरे पास ब्रांच तो है। फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट सी। तो एक डिपार्टमेंट में आया, दूसरे में चला गया, तो जहां से गया वहां जी जीरो हो गया, राइट ना? अच्छा, पहले बताओ ये तीनों एंट्री आपको समझ में आई कि नहीं आई? मुझे रिप्लाई चाहिए। हाँ हाँ, हाँ सर। ये तीनों एंट्री सब समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? यस सर, यस सर। अभी देखिएगा, सर मटेरियल जो आपने किया है ना, मटेरियल जो तुमने किया है वो मटेरियल होता क्या है, स्टोर्स होता है। ओके, मतलब क्या है? एक्चुअल में मैं यहाँ पे मेटे लिखा हूँ, एक्चुअल में 2 एंट्री यहाँ और होती है। जो एंट्री अगर आप कट कर दो, तो 0 हो जाता है। मटेरियल में पहले परचेज़ करता हूँ, उसको स्टोर्स में ट्रांसफर करता हूँ, राइट ना? मटेरियल परचेज़ एंड देन स्टोर्स। यस, परचेज़ एंड देन स्टोर्स, एंड स्टोर्स के बाद ट्रांसफर टू फैक्ट्री फॉर डब्ल्यूआईपी जाता है, राइट ना? तो एक्चुअल में आप मटेरियल पहले स्टोर्स करते हो, फिर वहाँ से ट्रांसफर करते हो। लेकिन यहाँ होता क्या है कि इस एंट्री 2 एंट्री को हम कंबाइन टिक कर देते हैं। इसके लिए यहाँ आपको जब कभी भी लिखा मिलेगा, या तो मटेरियल मिलेगा या स्टोर्स लिखेगा। क्या मिलेगा आपको? स्टोर्स मिलेगा। अब मैं थोड़ा-सा कर रहा हूँ, या तो मटेरियल मिलेगा या क्या मिलेगा आपको? यहाँ लिखा हुआ स्टोर्स मिलेगा, राइट ना? राइट। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं ये एंट्री आपको सिर्फ समझाने लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक्चुअल मटेरियल मेरे पास आया, ठीक है? एचओ से आया, आ गया। फिर क्या करूँगा मैं? इस मटेरियल को क्या करूँगा? स्टोर्स में ट्रांसफर कर दूँगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू मटेरियल अकाउंट। मटेरियल पे परचेज़ किया, स्टोर में ट्रांसफर कर दिया, और फिर क्या किया मैंने, इस स्टोर्स को, क्योंकि स्टोर्स में पैसा था, कहाँ चला गया? फॉर द फैक्ट्री। तो क्या होगा? डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स अकाउंट। मतलब मटेरियल पहले स्टोर्स में आया, स्टोर्स से डब्ल्यूआईपी चला गया। तो खुद देखो आप, मटेरियल डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, क्या आया? स्टोर्स। है कि नहीं है? स्टोर्स आया आपका, सब खत्म हो जाएगा। देखा आपने? तो जहाँ मटेरियल है वहाँ मैं स्टोर लिख सकता हूँ। स्टोर डेबिट, स्टोर क्रेडिट, खत्म हो गया। क्योंकि एक से दूसरे में गया, तो तीसरे में गया। तो खुद सोचो, जब भी मैं, तुम्हारे पास पैसे 1000 रुपया है और तुम्हें 5 अलग-अलग गुल्लक हैं, सब पॉट हैं। तो 1000 रुपया में पहले ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया, डी से ई में गया। तो भाई वहाँ तो बढ़ रहा है और पीछे घट रहा है। पहले ए में था 1000, अब बी में 1000 ट्रांसफर कर दिया तो ए 0 हो गया। बी में आ गया 1000। अगर बी में कुछ पहले से रहा होगा, ऐड हो गया होगा। तो वही कहा मैंने यहाँ पे कि मटेरियल टू एचओ, स्टोर्स टू मटेरियल। तो हम यहाँ पे इसके लिए इन दोनों को कंबाइन एंट्री करके हम लिख सकते हैं मटेरियल या स्टोर्स। होप आपको समझ में आया होगा। राइट। नाउ अब यहाँ पे क्या हो गया? सर अब ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में एचओ कहीं लिखा हुआ होता नहीं है। सर एचओ लिखा क्यों? वो समझाने लिखा था मैंने। एक्चुअल में माल आया कहाँ से? नहीं पता है, नहीं पता है। पता तो है मेरे को, ऑफिस एंट्री की होगी तो ऑफिस एंट्री की होगी, बट मैं एचओ तो वो नहीं है। अरे मेरी कंपनी तो है, भिवंडी में ऑफिस, भिवंडी में फैक्ट्री है और मुंबई में मेरी ऑफिस है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आता है टर्म्स, जो टर्म्स का नाम है जीएलए। क्या नाम है? जीएलए, या सीएलए। जीएलए या सीएलए, इतना टाइम पास किया सिर्फ इसको समझाने के लिए। जीएलए का मतलब हो गया, जीएलए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सीएलए का मतलब हो गया कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जीएलए एंड सीएलए, कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि सस्पेंस, जहां जहां सस्पेंस लगा, लगा दिया जीएलए। जहां जहां आपको एचओ लगा, जीएलए लगा दिया। माइंड क्या लगा? सस्पेंस है, पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ, कितना कैसे गया, नहीं गया, पता नहीं है। जीएलए सीएलए, जीएलए सीएलए, बराबर है, लगा दिया। इसका मतलब ये जो एंट्री होगी, स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू जीएलए होगी या सीएलए होगी, एचओ नहीं होती है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा ये बात। दूसरी बात, चैप्टर ये है इंटीग्रेटेड, बट मैंने कहा था कॉस्ट कंट्रोल, इट्स अ कॉस्ट कंट्रोल। जो भी करने वाले हैं, इसमें और भी बहुत सा डेप्थ होता है, नहीं जाते उसमें डेप्थ में। मेन जो फोकस करेंगे एंट्री पे, कंट्रोल। मतलब यहाँ पे एक वर्ड आएगा हर एंट्री में, कंट्रोल वर्ड आएगा। तो मटेरियल या स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए, जीएलए कंट्रोल नहीं होगा। जहां जहां आइटम फाइनेंस का आइटम है, वहां वहां कंट्रोल वर्ड नहीं होगा। अब डब्ल्यूआईपी क्या होगा? डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल क्या होगा या स्टोर्स क्या होगा? कंट्रोल अकाउंट। मतलब आपको पहले नॉर्मल एंट्री दिखाई, अब उस एंट्री में एक वर्ड लग गया, कंट्रोल वर्ड।
कंट्रोल वर्ड। अब यहाँ मटेरियल क्या होगा? यहाँ भी कंट्रोल वर्ड, लेकिन जो कैश है या क्रेडिटर्स है, इसमें कंट्रोल वर्ड नहीं लगेगा। मतलब जो फाइनेंसिंग आइटम्स हैं, वहाँ कंट्रोल वर्ड नहीं लगेंगे और उसके अलावा जितने आपके पास वर्ड आएँगे, सब में यहाँ पे अपने मन से कुछ फिक्स नहीं, सब अपने मन से कंट्रोल वर्ड लगा देंगे आप बस। इतना काम करेंगे तो नॉर्मल है। अब देखो, एचओ ने अपना किया, फैक्ट्री ने अपना किया। ये एंट्री फैक्ट्री की नंबर 1 एंट्री, ये नंबर 2 फैक्ट्री की एंट्री, सो ऑन हो जाएगी एंट्री और ये नंबर 1 एंट्री ऑफिस की एंट्री, बराबर ना? तो फैक्ट्री ने अपनी की, एचओ ने अपनी एंट्री की। इसे कहते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब इट्स अ फाइनेंस एंट्रीज, इट्स अ फैक्ट्री की कॉस्टिंग एंट्रीज जो ट्रांसफर कर रहे हैं। इट्स अ फाइनेंस एंट्रीज बाय ऑफिस और इट्स अ कॉस्ट एंट्रीज बाय फैक्ट्री। ओके, तो ये आपको बात समझ में आ गई, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम्स। होप आपने यहाँ तक लिखा भी होगा और आपको समझ में आया भी होगा। यस सर, समझ में सबको आ गया? यस। और सभी नोट डाउन भी किया होगा? यस। नहीं नहीं कर रहे। हाँ, नोट डाउन कर लीजिए इसको पहले। और फिर देखना उसी एंट्री को कैसे लिंक अप करता हूँ इंटीग्रेटेड से। मैंने जगह छोड़ा हुआ है, आपको भी जगह छोड़ना रहेगा। मैं इस जगह पे दिस पॉइंट, मैं इसके इधर दिस साइड जगह छोड़ा था मैंने, या आप नीचे कर सकते हैं। मैं अभी साइड करने वाला हूँ इंटीग्रेटेड, क्योंकि ये इसके नीचे जा रहा है और ये इसके नीचे आ रहा है, राइट। श्री राम जानकी दोनों सीने में। डन। डन। नो सर वेट। ओके। डन। ओके, अब देखो, अगर मैं बोलूं आपसे, ये है फैक्ट्री और एचओ अलग कर लिया उन्होंने, इन दोनों को मर्ज कर दीजिए। इन दोनों को अब क्या होने वाला है? मर्ज करने वाले हैं। अच्छा, पहली एंट्री क्या हुई? ऑफिस एंट्री की। ऑफिस एंट्री क्या की? पहली एंट्री ऑफिस ने क्या की? मटेरियल या स्टोर्स अकाउंट डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर। इसको बस पुल कर दिया मैंने। क्या किया? तो पुल कर दिया, मतलब जो एक्चुअल एंट्री की उसको पुल कर लिया। तो मेरी खुद की एंट्री, ऑफिस खुद की एंट्री। अच्छा, नंबर 2 एंट्री क्या होगी? अब बोलोगे सर एचओ इन दोनों को मिक्स कर दो तो तुम्हारा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये एंट्री फिर, अगर आपने ये एंट्री फिर दोबारा कर दी तो डबल हो जाएगा एंट्री। क्यों? मैंने एक बार जो ओरिजिनल एंट्री थी मटेरियल टू कैश क्रेडिटर्स की, वो एंट्री मैंने कर ली, तो ये एंट्री मैंने की। अब जो एंट्री फैक्ट्री ने की, वो भी लिख दो। तो ये जो पहली एंट्री है, ये एक्चुअल में एंट्री ऑलरेडी मटेरियल की एंट्री ऑफिस ने की थी। इसी एंट्री को यहाँ पे दिखाया गया था, वो जीएलए दिखाया गया था, तो इस एंट्री को डबल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। मतलब जीएलए की जो एंट्री होती है वो किस में होती है? नॉन इंटीग्रेटेड में ही होती है, जीएलए की एंट्री फिलहाल, बराबर ना? सर इंटीग्रेटेड में हाँ होती है, क्यों नहीं होगी? होगी, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। वो बताऊंगा उसमें कब होगी कब नहीं होगी, वो सब बात की बात है, सब भविष्य गर्त में है राइट नाउ। अभी देखिएगा, तो आपके पास जो दो एंट्री होगी मिक्स होगी। फिलहाल ये एंट्री आपकी ऑलरेडी हो चुकी थी, तो यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं होगी। ये एंट्री फैक्ट्री ने की, तो इसी एंट्री को मैंने यहाँ पूल कर दिया। अब पूल कर दिया, क्या एंट्री हो जाएगी मेरी? WIP टू टू कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। अब ये जो एंट्री हो एंड फिर सोन, फिर नंबर 3 जो एंट्री फैक्ट्री करेगा, क्योंकि एचओ की एंट्री तो हो चुकी, एचओ एंट्री हो चुकी, जो एंट्री फैक्ट्री करेगा वो एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। जो एंट्री फैक्ट्री करेगा आ जाएगी। हाँ, अगर इन बिटवीन कोई काम आया ऑफिस एंट्री की तो भी आएगी। तो ऑफिस की एंट्री, फैक्ट्री की एंट्री, दोनों साथ में आ रही है। ये ऑफिस की एंट्री की थी और इसकी एक एंट्री फैक्ट्री ने भी की थी, बट वो डबल एंट्री हो जाएगी, दे सकते ही नहीं है। तो ऑफिस की खुद की एंट्री एंड जो फैक्ट्री की खुद की एंट्री थी, वो एंट्री दोनों साथ में आ गई। तो इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। ये हमारा हो गया इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके अंदर में कॉस्ट भी है और फाइनेंस भी है। ये फाइनेंस का पार्ट हो गया और ये आपका फैक्ट्री का पार्ट हो गया, कॉस्ट का पार्ट हो गया। तो कुछ टफ लगा क्या? नहीं ना, इजी लगा ना? कि जो 2 एंट्री 3 एंट्री आपने की थी उसको कंबाइन कर दिया। जब कंबाइन कर दिया तो यस। क्या हो गया? इंटीग्रेटेड हो गया।
कंबाइन नहीं किया तो क्या हो गया, नॉन इंटीग्रेटेड हो गया आपका। तो होप आपको इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड समझ में आया होगा, राइट? यस। एंड आपने उस सिम्प्लिसिटी को भी कंबाइन करके दिखा दिया होगा। ओके, अब कंबाइन करके दिखा दिया आपने। अब आपका एंट्री से पर्दा उठने वाला है। अब ऐसा पर्दा उठेगा कि अब सर क्या एक्चुअल में हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब हम आने वाले हैं चार्ट लेके, डायग्राम लेके। चार्ट डायग्राम में अब पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट टू एंड ऑल क्लियर। यस। तो ये तो एक सिर्फ आपको मैंने एक दिखाया था ट्रेलर कि देखो एंट्री ऐसे-ऐसे होती है, ऐसे होती है। अब दिखाता हूँ क्या होता है एक्चुअल में, कॉस्टिक हमारा कैसे चल रहा है। अब इसको आप लिखना मत, सिर्फ देखना, बाद लिखना। क्यों सर ऐसा क्यों बता रहे हो? क्यों? क्योंकि अब तकलीफ हो जाएगी लिखने में आपको, क्योंकि ये बोर्ड मेरा भर जाएगा और आपको हो ना हो बुक को ऐसे करना पड़े, आड़ा करना पड़े आपको बुक को, हॉरिज़ॉन्टल करना पड़े बुक को, ऐसा हो सकता है। इसलिए एक बार अभी देखेंगे, समझेंगे और फिर लिखेंगे। अब लिखना बंद। चलिए, अभी कोई इंटीग्रेटेड नहीं और कोई नॉन इंटीग्रेटेड नहीं, जो है सब है सामने में। सबसे पहली बात ये है कोसेट। अब मैं आ रहा हूँ कोसेट पे। सर कॉस्टिक पे आ रहा हूँ। सर कॉस्टिक में क्या? सबसे पहले देखा आपने होगा, लिखा होता है कॉस्टिक में, फर्स्ट पार्ट होता है मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉन इज प्राइम कॉस्ट, नॉन इज अ प्राइम कॉस्ट, राइट ना? तो एकदम समझना, आराम समझना, लिखना बिल्कुल मत लिखना अभी। समझना आराम से और आंसर देना, मेरे साथ-साथ आंसर देना, मुझे कोऑपरेट करना, ठीक है ना? सबसे पहली बात है, मैंने मटेरियल परचेज़ किया, ठीक है? तो इसकी एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री लिख रहा हूँ मैं मटेरियल की। मटेरियल परचेज़ किया, मैं नो कंट्रोल कुछ लिख नहीं रहा हूँ, कुछ वर्ड लिख नहीं रहा हूँ। नॉर्मल एंट्री कर रहा हूँ। कंट्रोल वर्ड ये फिक्स है, कंट्रोल वर्ड माइंड में है कि लग जाएगा, कंट्रोल वर्ड लग जाएगा। नॉर्मल एंट्री कर रहा हूँ। मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश या क्रेडिटर। ये पर एंट्री हो गई। यस, अमाउंट हाँ डालना सर। डाल सकते हैं। मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर अकाउंट। नॉर्मल कंट्रोल सब में छिपा हुआ है, ठीक है? दे देंगे। अब जो है मैंने मटेरियल तो परचेज किया, कैश गया या क्रेडिटर हुआ? इनकर किया। यू आर दुकानदार, आप दुकानदार हो, आप फैक्ट्री वाले हो, आप मटेरियल परचेज करते हो, पैसे देते हो, तो वो पैसे चार्ज भी करते हो क्या किसी को? आप दुकानदार आदमी हो, आपने मान लीजिए आपने कुछ माल परचेज किया दुकान के लिए, बेचने के लिए, तो तुमने इनकर्ड किया कि चार्ज किया पहले? पहले क्या करोगे, इनकर्ड या चार्ज? यू आर शॉपकीपर, यू आर अ शॉपकीपर और आपकी दुकान है। आप दुकान में मान के चलो दूध, दूध आपने अमूल का दूध परचेज किया फॉर सेलिंग के लिए, फॉर सेलिंग परचेज किया। तो पहले अमूल का दूध परचेज किया होगा, उसको पैसे दिए होंगे ना? हाँ दिए हाँ। होंगे, हाँ, दिए होंगे। अब मैं कस्टमर हूँ, मैं गया आपसे खरीदने के लिए, तो आपने पैसे किससे लिए होंगे? मुझसे लिए होंगे ना? कस्टमर से। हाँ मुझसे लिए होंगे, तो पहले तुमने खर्च किए, इनकर्ड हाँ। किया, फिर तुमने क्या किया? मुझ पे चार्ज किया ना? यस और नो? यस यस। सिंपल सी बात है ना? इंसान जो पहले इनकर्ड करता है, फिर चार्ज करेगा मेरे पे। मुझसे लेगा ना? अच्छा, मुझसे कितना लेगा? सेम लेगा या कम ज़्यादा ज़्यादा लेगा? ज्यादा। ज़्यादा लेगा। नहीं वो हमारा तुम्हारा दोस्ताना अच्छा है, तो क्या लोगे? कम तो लोगे नहीं, सेम लोगे ना? बराबर ना? तो या तो तुम यस सेम सर। लोगे या तुम ज़्यादा लोगे। येस और नो? येस ना? तो वही कहने का मतलब ये हो गया कि पहले इनकर्ड करते हैं और फिर चार्ज करते हैं। तो समझिएगा, मटेरियल का डेबिट टू कैश हो गया। अब ये मटेरियल जो है मैंने यहाँ पे जगह छोड़ा हल्का-सा, ठीक है? ध्यान करते हैं। ये मटेरियल होते हैं 2 तरह के, यू नो एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। यू नो ना? यू नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। समझिएगा अच्छे से, प्यार से। सर डायरेक्ट मटेरियल, यस, इसका मतलब ये हो गया कि मटेरियल आपका 2 होता है, एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। सबसे पहले मैंने एंट्री की इनकर्ड की, मटेरियल मैंने खर्च किया। अब मटेरियल डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। मैंने ये पता किया है कि जो मटेरियल डायरेक्ट होता है वो जाता है, जो मेन मटेरियल है उसका प्रोडक्शन होता है। उसका क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, ओवरहेड। एंड जो इनडायरेक्ट होता है, वेरी वेल कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नोन एज़ ओवरहेड, नोन एज़ ओवरहेड्स। मतलब जो इनडायरेक्ट पार्ट होता है, वो ट्रांसफर कहाँ होता है? ओवरहेड में। एंड राइट नाउ अपन जा कहाँ रहे हैं? अपन जा कहाँ रहे हैं? फैक्ट्री में। हम जा कहाँ रहे हैं? फैक्ट्री में। क्यों जा रहे हैं? फॉर अ प्रोडक्शन जा रहे हैं, फॉर अ प्रोडक्शन जा रहे हैं। तो किसका होता है प्रोडक्शंस? किसका होता है प्रोडक्शंस? किसका होता है? डायरेक्ट डायरेक्ट। डायरेक्ट। जब प्रोडक्शन होगा तो क्या बनेगा? डब्ल्यूआईपी, यस और नो? रास्ते में यस फैक्ट्री में यस। क्या रहेगा? डब्ल्यूआईपी रहेगा। तो ये आपका हो गया डब्ल्यूआईपी। ये कहाँ गया आपका? डब्ल्यूआईपी में गया। डब्ल्यूआईपी में गया ये, बराबर ना?
सर इनडायरेक्ट कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में गया, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में जाएगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, कहीं रट्टा नहीं मारना अपने को, इट्स अ फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो सर मटेरियल जो तुमने इनकर्ड किया, खर्चा किया, अब वो मटेरियल तुम क्या कर रहे हो? भेज रहे हो फैक्ट्री में, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। मतलब आपका गोदाम 0 हो गया एंड आपकी फैक्ट्री का डब्ल्यूआईपी बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। मतलब डेबिट हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। एंड जो फैक्ट्री तुम्हारा हो गया, ये डेबिट हो गया और ये तुम्हारा क्रेडिट हो गया। सोचो, सोचो, मन से सोचो, सोचो मन में। मटेरियल डेबिट था, अब मटेरियल क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, मतलब स्टोर से 0 हो गया, स्टोर से 0 हो गया, डब्ल्यूआईपी डेबिट हो गया, मतलब जो भी खर्चा था वो एडेड टू डब्ल्यूआईपी हो गया। ऐसा तो करते क्वेश्चन में भी। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया पहले? तो लिखना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है। यस सर। हाँ, तो कोई दो दो बंदा एक बंदा बोल रहा है, मैं ये मान के चलूँगा कि सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ना? सबको समझ में बराबर। अच्छे से आ रहा है, ओके। तो मटेरियल जो है आपका डायरेक्ट था, कहाँ गया? गो टू डब्ल्यूआईपी में एंड जो डायरेक्ट था, गो टू फैक्ट्री में, ये पता ही आपको है। और मैं प्लस मतलब डेबिट, माइनस मतलब क्रेडिट कि यहाँ से निकल रहा है। सर ये पूरा निकल गया। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पूरा जा रहा है। सब कुछ रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन कि अगर मान लो कि मटेरियल मैंने परचेज़ किया 100 केजी और मैंने ट्रांसफर किया 50 केजी, 50 रह गया स्टोर में, कोई इश्यू नहीं है। बट अभी तो आपने रखना नहीं है ना, समझाना है कि भाई कहाँ से कहाँ जा रहा है। अगर रखने की बात हुई तो बोलेंगे हाँ, रख दिया आपने, बराबर है। तो रखा है तो रखा हुआ रहेगा ना वो तो। बट अभी क्या कर रहे हैं कि हम इतना मान रहे हैं कि जितना मैंने परचेज़ किया, उतना मैंने ट्रांसफर किया, सीधी-सी बात है। अब हो सकता है कि पूरा का पूरा डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो या दोनों हो। ये सब डिपेंड करता है क्वेश्चंस में कि या तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है या दोनों है। तो अपन क्या कर रहे हैं, दोनों को लेके चल रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो, फुल फ्लेज चल रहे हैं लेके। ओके, पहला हो गया। नंबर 2, सर मटेरियल था, लेबर था, यस। वेजेज था ना, वेजेज। तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। यस सर। मैंने क्या किया? वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ सर, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश किया होगा, मैंने खर्चा किया होगा। इस सब में एक आइडिया दे रहा होता हूँ, ठीक है ना? पीडीएफ में क्वेश्चन करता है। तो सर इसकी एंट्री मैंने कर लिया। लेकिन जब मैं खर्च किया, जो मैं काम कर रहा हूँ, गुड्स बना रहा हूँ, तो वो भी चार्ज तुमसे करूँगा ना मैं। आज जो क्या बोलते हैं, आप क्लास जाते हैं, वहाँ पे जो रेंट लगता है हमारा, रेंट भी चार्ज आप पे करेंगे ना हम। रेंट भी खर्च करूँगा, फिर चार्ज आपसे करूँगा ना, यस। तो रेंट हो, लेबर कॉस्ट हो, जो जो मान लो पंकज सर पढ़ाए, अमित सर पढ़ाए, उन्होंने मुझसे पैसे लिए, उन्होंने चार्ज किया ना मेरे पे, यस और नो? तो मैंने पैसे उनको दिए, वो पैसे मैं आप पे चार्ज कर लूँगा ना, यस। तो वेजेज टू कैश मेरा हो गया एंड वेजेज आल्सो आर 2 टाइप्स। वेजेज आल्सो आर 2 टाइप्स। एक होता है इनडायरेक्ट वेजेज, एक होता है डायरेक्ट वेजेज। मैं इसी में कवर कर रहा हूँ कि आपको इश्यू नहीं हो। इनडायरेक्ट वेजेज कर दिया और ये क्या हो गया आपका? डायरेक्ट हो गया। और आपको पता है ना, डब्ल्यूआईपी के अंदर में मटेरियल भी होता है, लेबर भी होता है और फैक्ट्री भी होता है, ओवरहेड होता है। क्यों? कैश भी होता है, सब होता है क्योंकि आपका प्रोडक्शन कहाँ होता है? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में मटेरियल लगेगा, लेबर बनाएगा और कुछ एक्सपेंसिव होंगे आपके पास। तो डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट तो हमको पता ही है, डब्ल्यूआईपी में ही जाने वाला है क्योंकि प्रोसेस होगा। इनडायरेक्ट है, कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में ही जाने वाला है और फिर वही चीज़ हो गई प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। क्यों? आपने वेजेस खर्च किया, अब ये वेजेस ट्रांसफर कर दिया फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल वर्ड्स है अंदर में है। डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। अगर डायरेक्ट खर्चा है जो कि प्रोडक्शन में लग रहा है तो डब्ल्यूआईपी, इनडायरेक्ट खर्चा है तो फैक्ट्री है। ओके, ये भी आपके लिए इजी था। नंबर 3, एक्सपेंस भी था, आपने देखा था प्राइम कॉस्ट के लिए। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ सर, एक्सपेंस टू कैश किया एंड नाउ एक्सपेंस आल्सो आर टू टाइप्स। एक है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट है तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट प्लस माइनस। इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ये प्लस और ये माइनस। मैंने सारा काम प्लस माइनस में, अब देखना गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जब ये चार्ट खत्म हो जाएगा, एक एंट्री हाँ, अगर आपका ध्यान है तो कंडीशन अप्लाई है। अगर आपका ध्यान है तो आपकी जो भी एंट्री है वो सारी की सारी एंट्री आपके ऐसे रहेगी और मायने रहेगी, समझ में आया ना? और ऐसो अगर ये चार्ट नहीं करवाता मैं तो आपको एंट्री डेटा मानना पड़ता था, ठीक है? चलिए, इस एंट्री से क्या फायदा हो रहा है कि आगे एंट्री अब क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, ये भी पता चल गया और एंट्री क्या होगी वो मालूम चल गया। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मालूम चल रहा है हमारा। तो बताइए, ये पहला प्राइम कॉस्ट आपका हो गया। हम कहाँ चले गए? प्राइम कॉस्ट का पार्ट था, हम कहाँ चले गए? प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, करते हैं और आपने पढ़ा होगा प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, मिलता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करते हैं ओपन डब्ल्यूआईपी, लेस करते हैं क्लोज़ डब्ल्यूआईपी, मिलता है मेरे को नेट फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब हमारा डब्ल्यूआईपी फैक्ट्री में है, फैक्ट्री ओवरहेड तो वहाँ है ही मेरे पास में। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे एक पॉइंट। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ। ये ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ। इसको जो यहाँ अलग-अलग हो गए हैं, मैं इसको स्ट्रेच करके ले गया वहाँ पे, स्ट्रेच किया मैंने। इट्स अ डब्ल्यू आई, ये है मेरा पहला पड़ाव। इट्स माय फर्स्ट पड़ाव।
मतलब जो भी खर्चे हैं सबसे पहले मैंने चार्ज कहाँ कर दिया, WIP। ये मैं सिर्फ स्ट्रेच किया है, ट्रांसफर नहीं किया है, ये मैं सिर्फ स्ट्रेच किया है, बराबर ना। तो ये मैंने स्ट्रेच WIP यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या था, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ गया। जहां जहां गया हमने बता दिया आपको, ट्रांसफर हो गया, ये स्ट्रेच कर दिया मैंने। अब देखो, ये भी WIP है, ये भी मैंने हला दिया। ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है आपके पास दिया हुआ, ये फैक्ट्री भी तो ट्रांसफर कहाँ होगा, लास्ट में क्या होता है, जितने एक्स्ट्रा भी खर्चे हैं वो सब ऐड हो जाते हैं। ये सुनो, फैक्ट्री के खुद खर्चे ऐड होते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड भी तुम्हारा यहाँ पे आके मिल गया, और ये भी तुम्हारा आके यहाँ पे मिल गया। ये प्लस और ये माइनस, ये आपका प्लस और ये आपका माइनस। ओहो, इसका मतलब इसकी एंट्री क्या हो गई, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री, फैक्ट्री भी खाली, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। अभी देखो ये बहुत सेम ना, सेम सेम है, तो कहाँ ट्रांसफर करने वाला, WIP इसको सिर्फ यहाँ उठा के यहाँ लाया, उठा के यहाँ से यहाँ ले आया, बस, क्योंकि एक फिगर मेरे एक लाइन से आ जाए, क्योंकि फिर, तो ये आपका पहला पड़ाव। लेकिन यहाँ एक बात और भी है, आपने चीज़ गौर किया होगा कि फैक्ट्री में भी तो कुछ खर्चे और एक्स्ट्रा होंगे। ये जो ओवरहेड आया है, ये पीछे से आया है। ये कहाँ से आया? पीछे से आया है। कुछ और भी खर्चे हो सकते हैं फैक्ट्री में, हमारे की नहीं है। यस सर, हो सकते हैं फैक्ट्री में खर्चे। तो फैक्ट्री में जो खर्चे हुए, उसकी एंट्री क्या हो गई? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इनकर्ड करते हैं ना। तो फैक्ट्री के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हैं, जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, वो भी हमारे खर्चे हो सकते हैं। तो अगर फैक्ट्री के अंदर के जो खर्चे हमारे हुए हों, तो लिखा मैंने फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये खर्चे हमारे फैक्ट्री के, इससे मैंने मन से लिख रहा हूँ, फैक्ट्री खर्चे हैं। ये खर्च किया, इनकर्ड किया, लेकिन ये खर्चे किए, इसको भी तो ट्रांसफर कहाँ करेंगे? WIP में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डब्ल्यू डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर ये जो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट है, ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो आप देख रहे हो कि आपका जितना भी आइटम था सब जीरो हो गया। मटेरियल जीरो, वेजेज जीरो, एक्सपेंस जीरो। क्यों? हमने ये सब पहले परचेज किया, खर्च किया, इस सब को ट्रांसफर किया, डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर किया, फैक्ट्री में ट्रांसफर किया। तो मैं यहाँ देखा कि कुछ फैक्ट्री में है, कुछ डब्ल्यूआईपी में है। अब सबको मर्ज कर दिया कि गुड्स बनने वाला है, तो डब्ल्यूआईपी। तो जो भी फैक्ट्री खर्चे आप ट्रांसफर करके स्टार्टिंग से लाए हैं, वो सारे इनडायरेक्ट खर्चे भी कहाँ चले गए? डब्ल्यूआईपी में चले गए। और जो फैक्ट्री ओवरहेड जो तुमने फैक्ट्री के अंदर वहां के कुछ एक्स्ट्रा खर्चे किए हैं, तो उसकी एंट्री हो गई। ये खर्चे एंट्री किसकी है? इनकर्ड की। इनकर्ड किया और हमने इसको चार्ज किया। इसको जिससे हम किया चार्ज, ये मैंने चार्ज किया, मैं ट्रांसफर किया चार्ज। ये जो भी एंट्री है, ये सब एंट्री इनकर्ड की है, और ये क्या है? चार्ज। ट्रांसफर मतलब चार्ज किया, ट्रांसफर मतलब चार्ज किया मैंने, ठीक है। चलिए, चलो, अभी जो है, ये पहला पड़ाव आपका, आप इसको जब लिखेंगे, मैं समझता हूँ कि मैं तो बोर्ड है, मैं बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। आप जब लिखेंगे, अभी लिखना नहीं है, जब लिखेंगे तो थोड़ा छोटा लिख के आगे बढ़ाना आप बस। अब मुझे बताइए, पहला पड़ाव आपका ये पूरा खत्म हो चुका है, और पहले पड़ाव में मेरी जो एंट्री हो रही है, वो एंट्री आपने देख लिया। फुल फ्लेज एंट्री मैंने फर्स्ट पड़ाव में कर दिया आपको। तो मुझे प्लीज ये बताना कि यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया? यहाँ समझा तक सर। समझा? सबको समझा? हाँ। पूनम आपको कि नहीं वहां पे? हाँ हो। ओके, तो सबको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। यस, ओके। तो अभी जो है, मेरा पहला पड़ाव था WIP। WIP में हमारी एंट्री चली गई, सब ट्रांसफर हो चुके हैं, कि कौन सा कहां से कहां चला गया है। राइट, नाउ जो है, अब देखिए, मुझे बताइएगा, WIP से थोड़ा पकड़े रहा आपका, लेकिन देखना कितना अच्छा लगेगा। WIP से आप कहां जाते थे? फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, क्या आया? नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब अब होता क्या था, बताना मेरे को। फैक्ट्री के बाद जाते कहां थे? ऑफिस में, यस और नो? एंड ऑफिस में होता क्या था? फिनिश गुड्स। होता क्या था मेरा? फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस और नो? यस। मतलब फैक्ट्री, डेवलपिंग फैक्ट्री तक रहा हमारा। अब मैं देख रहा हूं कि फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करते हैं, ऑफिस एडमिन ऐड करते हैं, मुझे मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मिलता है। तो अब हमारा जो भी खर्चा था डब्ल्यूपी का, वो ऐड करते हैं ना, उसमें ऑफिस खर्चा ऐड करते हैं, तो मुझे मिल जाता है फिनिश गुड्स मिल जाता है। तो ये प्लस और ये माइनस, मतलब एंट्री क्या हो जाएगी? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। पहले सब हो चुका है, सारा पहले का यहाँ पे आ चुका है, सब फर्स्ट पड़ाव, फर्स्ट स्टेशन। आप पहुंच चुके हैं फर्स्ट पड़ाव की ओर, एंड नाउ आप पहुंच चुके हैं सेकंड पड़ाव की ओर। जब सेकंड पड़ाव पहुंचे कैसे? पहले फर्स्ट पहुंचे होंगे,
फर्स्ट से सेकंड में आप आए होंगे ना, राइट। तो राइट नाउ सेकंड पड़ाव की एंट्री क्या हो जाएगी, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, राइट। यस, लेकिन इस रास्ते में भी एक खर्चा और आया था, कौन सा, फैक्ट्री कॉस्ट एंड ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड आया ना। तो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड किया मैंने, इन बिटवीन किया ऑफिस एंड एडमिन टू कैश सेम टू सेम। तो ये मैंने एक खर्च किया, इनकर्ड किया। सर खर्च नहीं किया तो नहीं आएगा, मैं सब बोल रहा हूँ, सर नहीं दिया हुआ है तो नहीं आएगा, लेकिन आएगा ना भाई। तो फिनिश गुड्स, अब ये भी कहाँ चार्ज हो जाएगा, यहाँ। तो ये प्लस और ये माइनस, तो एंट्री क्या हो जाएगी, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रुपी अकाउंट, यहाँ से आया प्लस ऑफिस एंड एडमिन टू कैश, ये एंट्री होगी। एंड फिर क्या होगी, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिन। इससे क्या हो गया मेरा कि इस फिनिश गुड्स में अब क्या हो गया, ये जीरो हो गया, ऑफिस का भी अकाउंट जीरो हो गया, क्योंकि ये तो हमारा यहाँ चार्ज हो चुका था, सब जीरो हो गया, सब जीरो होके सिर्फ ये बचा। अब क्या हो गया, ऑफिस खर्च किया, इसको जीरो कर दिया यार, सब जीरो हो गया, बचा ये आपका। तो इट्स अ फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ। अब जो है फिनिश गुड जब आपका हो जाता है, आप जाते कहाँ पे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किया, फिर क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग लेस क्लोजिंग। अच्छा 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 अच्छा, ओपनिंग गुड्स लेस क्लोजिंग करते हैं, मिलता क्या है, अरे सर मिलता क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा 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 अच्छा, मिलता है सीओ जी एस। तो सीओ जिस मिलता है, कितना आसान है, लोग रट्टा मारते हैं कि सर बैलेंस ट्रांसफर कहाँ होगा, सब मालूम पड़ रहा है ट्रांसफर कहाँ होगा, ये प्लस और ये माइनस, मतलब जो फिनिश गुड्स है वो ट्रांसफर हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। लेकिन ये कब होगा पता है, जब ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तब होगा ना, नो ओपनिंग नो क्लोजिंग, तो मतलब समझ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वही है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी वही का वही है। if in questions no opening no closing, then cost of productions and cost of goods sold both are same. if opening closing given then both are different, no issue। तो अभी राइट नाउ मैंने माना है तो प्लस माइनस, ठीक है ना। और आपने फिर देखा होगा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिर जाता कहाँ पे है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हैं, मिलता क्या मेरे को, कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलता है या टोटल कॉस्ट मिलता है। तो इसको मैं क्या लिख दिया यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो एंट्री लिख रहा हूँ उसमें दो चार एंट्री कंबाइन हो सकती है या हाफ हो सकती है, मतलब या दो एंट्री बढ़ सकती है, उसी में उल्टा पुल्टा होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पहले मैं यहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ से मैं यहाँ आ गया, यहाँ से मैं यहाँ आ गया, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। क्यों, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। सर एक पॉइंट और भी होगा, जब मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स करता हूँ तो एक खर्चा मेरा और हुआ होगा, किस बात का, जब मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स किया होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद एक और एंट्री है, नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यस 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 है, ये सब इन बिटवीन आ रही है, तो मैं लाल से लिख रहा हूँ, लाल से समझाने के लिए कि भाई ये सब इन बिटवीन आ रही है। तो मैं लिखा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो इन बिटवीन आती है लिखा मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू कैश। ये पहले इनकर्ड किया और फिर इसको भी मैंने यहाँ पे चार्ज कर दिया, ये प्लस और ये माइनस, पहले इनकर्ड एंड देन चार्ज ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट एट सेलिंग अकाउंट, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में आ जाता है। यहाँ तक तो मेरा आ चुका है। सर कभी-कभी मैंने देखा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ नहीं होता है, दिया हुआ नहीं होता है, तो नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्टली भी हो सकता है, नो ओपनिंग नो क्लोजिंग, तो मैं डायरेक्टली भी इसको ऐसा कर सकता, मैं डायरेक्टली भी ऐसा कर सकता हूँ। ये प्लस और ये माइनस, मतलब है और लिख दिया मैंने और, या तो ऐसे या तो ऐसे। क्यों, फिनिश गुड्स ओपनिंग में दिया हुआ ही नहीं था, तो ये आया ही नहीं। जब ये आया नहीं, तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ, फिनिश गुड्स को हम ट्रांसफर डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी कहा मैंने कि आप ऐसे भी जा सकते हैं और आप ऐसे जा सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मुझे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना था, जो मैं निकाल लिया, तो फिनिश गुड्स को मैं ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं या इनडायरेक्टली घुमा के कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। नहीं भी दिया हो, तो भी मैं यहाँ से ला सकता हूँ, या ला सकता हूँ। बोथ वे आर राइट, ओके। तो अभी तक मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, मतलब टोटल कॉस्ट आ गया। आप खुद देखो कि आपके इस पूरे चार्ट में कहीं भी कुछ बचा हुआ नहीं रहा। सारा खर्चा, सारा आइटम सोचो, डेबिट, 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 कॉस्ट बढ़ता है ना, कॉस्ट बढ़ता है ना? यस, आपको सोचो प्राइम कॉस्ट 1000 था, 10,000 था मान लो। उसमें ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड तो 20,000 हो गया, ऐड किया ऑफिस ओवरहेड 30,000 हो गया, ऐड किया सेलिंग ओवरहेड 40,000 हो गया, 50,000 हो गया। मतलब जो कॉस्ट था आपका 10,000 रुपया, वो कॉस्ट आपका हो गया 50,000 रुपया। क्यों? आप सबको ऐड कर रहे हो ना? सो डेबिट कर रहे हो ना? वही तो कर रहा हूँ। अकाउंटिंग फॉर्मेट कर रहा हूँ, सब ऐड ही तो कर रहा हूँ मैं। सब ऐड हो के इतना आ गया। सारे खर्चे अब आके इसमें जुड़ गए हैं। ओके, यस, नाउ यहाँ तक, यहाँ तक एनी क्वेश्चन किसी को? मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई घाई-घाई नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है क्या?
अक्षय ने कहा है यस। अक्षय क्या क्वेश्चन है आपका? अक्षय ने कहा है ऐसा, ऐसा। क्या क्वेश्चन है अक्षय आपका? लीज? अच्छा समझा है। ओके, ओके। अब जो है कॉस्ट आपका आ गया। इस कॉस्ट को हम तो दुकानदार आदमी हैं, हम फैक्ट्री वाले हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। इस कॉस्ट को हम क्या करते हैं? कहाँ ले जाते हैं? इस खर्च को जो खर्च करते हैं, जितना खर्च किया हमको निकालना होता है ना। सर कॉस्ट किया, ऐड पीएल करते हैं, सेल्स आता है। यस। कॉस्ट में ऐड प्रॉफिट करते हैं, सेल्स आता है। मतलब कॉस्ट में ऐड प्रॉफिट करते हैं और इसका मतलब है अगर बात मैं करूँ बात अकाउंट्स की तो खर्च हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट में। तो अब मैं लेके आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल लेके आ गया, तो कॉस्ट कहाँ आ गया? पीएल के साथ आ गया। ऐसे भी सोचते हैं ना कि मैं कॉस्ट प्लस पीएल करता हूँ, कॉस्ट प्लस पीएल करता हूँ, तो मिलता क्या है? सेल्स मिलता है। एम ध्यान देना यहाँ पे एंट्री में कुछ लोचा होता है। लोचा क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, 2 एंट्री, 1 एंट्री, सेपरेट एंट्री, कंबाइंड एंट्री कर लेते हैं। तो कुछ नहीं है, सब राइट है, सब राइट है। मैं जो कर रहा हूँ राइट है, अगर एंट्री को ब्रेक कर देंगे तो भी राइट हमारा है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट टू पीएल सॉरी। अब बताइए, पीएल अकाउंट आपने देखा होगा, सो खर्चा आता है कहती है पीएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट, पीएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट, सारे के सारे कॉस्ट कहाँ है? पीएल में आ गए। और इनकम भी कहाँ आएगी? पीएल में आएगी। तो सर इनकम की एंट्री क्या होगी? तो सर जो तुम सेल करते हो, सर समझा नहीं। अरे भाई, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जो बनाते हो आप, उसमें लिखते क्या हो? सारा खर्चा। और बाय लिखते हो क्या हो? बाय सेल लिखते हो ना। सारा ओपनिंग परचेज क्लोजिंग सब लिखते हो, खर्चा लिखते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपका है प्रॉफिट आता है। ये सुनो, यहाँ पे आपका क्या आता है? प्रॉफिट आता है। लेकिन इनकम पार्ट सारा खर्चा का पार्ट लिखते हो ना। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट का पार्ट और सेल्स अकाउंट डेबिट टू पीएल। तो यहाँ पे एक एंट्री क्या हो जाएगी? उल्टा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू पीएल, सेल्स अकाउंट डेबिट टू पीएल। तो एक मिनट सॉरी। अब देखिए, सब खर्चा कहाँ है? पीएल में। फिर कौन आ गया? सेल्स अकाउंट डेबिट, डेबिट टू पीएल, मतलब खर्च भी पीएल में है। और सेल्स टू पीएल इनकम है नहीं, ये तो इनकम का पार्ट है, कोई पीएल में है, खर्ची पीएल में, इनकम पीएल में, मतलब सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है? मेरा पीएल में हो गया। तो लास्टली मुझे पढ़ना क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट तो फाइंड करना है लास्टली, कि कितना प्रॉफिट है, कितना सेल्स है, बराबर है। तो सर, तो जो भी अब होने वाला है इस पीएल में होने वाला है, जो भी होगा अब इस पीएल में ही होने वाला है। ठीक है ना? तो पीएल में क्या होगा? या तो लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा, आइदर लॉस और प्रॉफिट होगा, राइट ना? एंड यू नो ओवरहेड अकाउंट, यू नो ओवरहेड, ओवरहेड क्लियर है? देन आपका क्लियर है। अब देखो सेल्स जो है, सर सेल्स की एंट्री लिख रहा हूँ, नहीं भी लिख सकते हैं, चल सकता है। सेल्स की एंट्री क्या होती होगी? सेल्स की एंट्री क्या हुई होगी? डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट रहा होगा, बेचा होगा, टू सेल्स, सिंपल सी बात है। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स टू पीएल। एंट्री क्या हो गई? डेटर टू सेल्स, सेल्स टू पीएल, डेटर टू सेल्स, सेल्स टू पीएल। तो एक एंट्री इसकी और कर सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री डेटर टू पीएल भी कर सकते हैं। ये प्लस डेटा टू पीएल, ये प्लस और ये माइनस, मतलब और ये एंट्री लिखा मैंने और, मतलब या तो डेटा टू सेल्स, सेल्स टू पीएल, या डेटा टू पीएल डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। आइदर और, या तो ये या तो ये, दोनों एंट्री राइट है। ठीक है ना? तो ये पॉइंट हमने आपको समझा दिया कि क्या क्या होने वाला है एक एक पॉइंट्स में। अब क्या हुआ कि आप खुद सोचो, ये कॉस्ट शीट मैंने पूछा क्या? ये फुल कॉस्ट शीट है, फुल फुल कॉस्ट शीट है। आपने देखा ना, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस सब इसमें आता चला गया। ये मेरा फुल कॉस्ट शीट है। एंड लास्टली क्या होता है, अब पीएल अकाउंट को जब क्लोज करता हूं तो आपको नुकसान होता है या फायदा होता है? जब पढ़ चुके हैं, अंडर रिकवरी होगा या ओवर रिकवरी होगा, रिजल्ट। तो इस पीएल से क्या मिलेगा आपको? अब इस पीएल से आपको मिलेगा लास्टली रिजल्ट मिलेगा। जो रिजल्ट क्या होगा? आइदर अंडर रिकवरी होगा, रिजल्ट क्या होगा? या तो अंडर रिकवरी होगा या क्या होगा? ओवर रिकवरी होगा। या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। और अगर लॉस होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी? अगर प्रॉफिट होगा उसकी एंट्री क्या होगी? ये नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊंगा नहीं? ये तो कॉमन सेंस है। अगर प्रॉफिट हुआ, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट करते हैं, लॉस हुआ तो पीपीएल करते हैं। ऐसा कुछ शायद है ना? ऐसा कुछ है ना शायद? लॉसेस आर डेबिटेड, अगर लॉस हुआ तो पी अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट हुआ तो पी अकाउंट क्रेडिट हो गया, बराबर ना? अभी लॉस किसमें हुआ, किसमें हुआ, बस वो क्वेश्चन में दिया रहा होगा। तो या तो अंडर रिकवरी होगा या ओवर रिकवरी होगा, आइदर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, टू पीएल होगा या बाय पीएल होगा। क्या होगा? टू पीएल
या बाय पीएल होगा, बराबर ना? और या टू कॉस्टिंग पीएल होगा या बाय कॉस्टिंग पीएल होगा। क्यों? अगर कंपनी कर रही है, ऑफिस कर रही है तो प्रॉफिट लिखेगी, और अगर मान लीजिए फैक्ट्री कर रही है, इसका लिखेगी वो कॉस्टिंग पीएल, क्योंकि पीएल लिखता कौन है? ऑफिस। एंड जो कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट गिव्स कॉस्टिंग पीएल, कॉस्ट शीट गिव्स कॉस्टिंग पीएल। तो यहाँ पे क्या होगा? आइदर पीएल या कॉस्टिंग पीएल होने वाला है, बराबर है? तो अंडर कभी तुम्हारा लॉस हो गया, और तुम्हारा हो गया प्रॉफिट हो गया। तो लॉस, लॉस, लॉस बोलो क्या होगा? टू पीएल या बाय पीएल होगा लॉस? बोलिए, टू पीएल या बाय पीएल लॉस होता है? जल्दी बताओ, एनीबॉडी? लॉस IPL. पक्का है? बाय पीएल या कॉस्टिंग पीएल? टू पीएल या कॉस्टिंग पीएल, बोथ आर राइट। डिपेंड करता है इंटीग्रेटेड है या नॉन इंटीग्रेटेड है। यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है, डिपेंड करता है इंटीग्रेटेड है या नॉन इंटीग्रेटेड है। तो ये आपका था फुल फ्लेज कॉस्ट शीट। अब इसको छोटा कर रहा हूं तो दिखाता हूं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये शायद ठीक है। यस, मुझे अभी बताओ, ये आपके पास आपने क्या देखा? ये पूरा चार्ट एक जगह में ले आया। आपका कॉस्ट शीट का था, मटेरियल, वेजेज, एक्सपेंसेस किया, डायरेक्ट पार्ट ट्रांसफर डेवलपिंग हुआ। तो पहला पड़ाव क्या है मेरा? फर्स्ट पड़ाव इज माई डब्ल्यूआईपी। तो जितने डायरेक्ट पार्ट हैं, ट्रांसफर डेवलपिंग किया। जो इनडायरेक्ट पार्ट था, ट्रांसफर फैक्ट्री ओवर में किया। एंड वो सारा पार्ट कहाँ आ गया? वापस से डब्ल्यूपी में ट्रांसफर हो चुका है। इन फैक्ट्री में आपने खर्च किया, फैक्ट्री टू कैश किया, एंड ऑल्सो ट्रांसफर टू डब्ल्यूपी किया। तो कुल मिला क्या हो गया आपका? पहला पड़ाव, इट्स अ फर्स्ट स्टेज। ये मेरा हो गया फर्स्ट स्टेज हो गया। डब्ल्यूआईपी इज माई फर्स्ट स्टेज। ये मेरा हो गया पहला स्टेज हो गया। इट्स माई फर्स्ट स्टेज। फिर मैं वहां से ऑफिस में गया, वहां खर्च किया, इनकर्ड किया, ट्रांसफर किया। ये मेरा सेकंड स्टेज हो गया। फिनिश गुड्स इज माई सेकंड स्टेज। चले गए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज माई थर्ड स्टेज। कॉस्ट इज माई फोर्थ स्टेज। पेयर इज माई फिफ्थ स्टेज। एंड सेल्स इज माई सेवंथ स्टेज। और ये तो ऐसी बात है, बराबर ना? तो मैं कैसे कैसे गया? आप देखा, मुझे मेन यहां आना था, मुझे मेन यहां आना था, मुझे मेन यहां आना था, क्योंकि मुझे टोटल कॉस्ट निकालना है, मुझे पीएल निकालना है, मुझे सेल्स निकालना है। क्योंकि कॉस्ट शीट का मतलब ही होता है खर्चा कितना हुआ, कितना सेल्स हुआ और कितना पीएल हुआ। इसके लिए हम फैक्ट्री करते हैं, ऑफिस करते हैं, राइट है? तो आप खुद देख लेंगे कि आगे जाते जाते पीछे जीरो हो रहा है। पीछे जीरो होगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना बच गया आपका, ठीक है ना? आगे जा रहा है और पीछे हो रहा है आपका, राइट है? मतलब मैं बैठ गया तो 5-7 होने लग गया मेरा, ठीक है। अभी जो है, तो ये आपने देखा प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, कैसे प्लस माइनस करके बोल दिया, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। और आपको देखा आपने होगा कि 3 खर्चे जो है बीच में आते हैं। एक खर्चा आता है फैक्ट्री में, फैक्ट्री टू कैश। एक खर्चा आता है ऑफिस में, ऑफिस टू कैश, फिर गुड्स में ऐड होता है। एक खर्चा सेलिंग का, सेलिंग टू कैश, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड होता है। तो सब देखिए, इसकी जस्ट पहले ये खर्चा आता है, ऐड कर दिया। जस्ट पहले ये खर्चा आता है, ऐड कर दिया। और जस्ट पहले खर्चा जाता है, ऐड कर दिया। हर खर्च को जहाँ उसकी कॉस्ट शीट में जगह थी, उसका दिया हुआ जगह था, वहाँ मैंने सबको ऐड कर दिया और कुछ नया नहीं किया। इट्स फुल्ली कॉस्टेड। अब क्वेश्चन आएगा, सर ये इंटीग्रेटेड है या ये नॉन इंटीग्रेटेड है? तो प्लीज बताइए, आप लोगों ने देखा, आपको क्या लगा, ये इंटीग्रेटेड है या नॉन इंटीग्रेटेड है? हे आपलं बोलिए, इंटिग्रेटेड. कैसे मालूम पड़ा इंटीग्रेटेड है? दोनों का भी सर साथ में था ऑफिस और इसका. यस, क्योंकि देखो, खर्चे इससे खर्चों कर रहे हैं, उस समय कैश क्या दिखाना, कैश क्या दिखा उस समय ना, कैश कैश मतलब ऑफिस की एंट्री भी हो रही है, हमारी एंट्री भी हो रही है, साथ में चल रही है, ये इंटीग्रेटेड है। सर अगर ये नॉन होता तो? कोई इश्यू नहीं, सीमित होता है। जहाँ-जहाँ कैश है वहाँ क्या होता है? जीएलए, 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 जीले, 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 बराबर ना? हो गया खत्म। मतलब जहाँ-जहाँ कैश था, वहाँ जीएलए कर दिया। वो एंट्री कौन कर रहा है? जहाँ-जहाँ कैश था, वहाँ क्या मैंने जीएलए कर दिया। बस जीएलए कर दिया, समझ में आया आपको? जहाँ-जहाँ कैश था, वहाँ जीएलए कर दिया। और जो एंट्री आपकी ट्रांसफर एंट्री है, तो वही एंट्री है ही। तो ये पूरी एंट्री किसकी है? फैक्ट्री की हो जाएगी। किसकी एंट्री हो जाएगी? फैक्ट्री की हो जाएगी, राइट ना? जहाँ-जहाँ कैश था,
वहाँ जीएलए कर दिया और उसके बाद ये जो एंट्री अपनी ट्रांसफर एंट्री तो रहेगी रहेगी, तो ये पूरी एंट्री फैक्ट्री की हो जाएगी और कैश की जो एंट्री की हुई है अलग हो जाएगी। बस जो कैश की एंट्री है ना, मेटो कैश, वेजेस टू कैश, एक्सपेंस टू कैश, ये कैश और जहाँ कुछ कैश की एंट्री होगी, वो एंट्री को रहेगी, वो अलग लिख दीजिए। उसके बाद सारी एंट्री को जीएलए करके यहाँ पे एक साथ लिख दीजिए। तो क्या हो गया? नॉन इंटीग्रेटेड हो गया। मतलब ये सारी एंट्री यूँ ही रहेगी, सिर्फ़ यहाँ जीएलए आएगा। ये होगी फैक्ट्री की। उसके बाद सिर्फ़ जो कैश की एंट्री है, वो वाला लिख दीजिए। तो हो गया ऑफिस की एंट्री, फैक्ट्री की एंट्री, इट्स अ नॉट इंटीग्रेटेड। लेकिन अगर बात हो रही है इंटीग्रेटेड की, तो कुछ नहीं, जो आपने लिखा है, ये फुल फ्लेज इंटीग्रेटेड हो गया, क्योंकि इसमें कैश का आइटम भी है और इसमें फैक्ट्री का आइटम भी है। यस सर। तो ये था आपका फुल फ्लेज। लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर, इसका आगे बैलेंस कहाँ जाएगा? इसका बैलेंस कहाँ जाएगा? अरे बउआ देखो ना कहाँ जाएगा? दिस बैलेंस ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये क्वेश्चन देख के मालूम पड़ जाएगा कि किसका बैलेंस कहाँ जाने वाला है। रट्टा मारते हैं कि सर इसका बैलेंस कहाँ जाएगा? अरे कहाँ जाएगा? अगर डब्ल्यूआईपी में बैलेंस आया है और फिनिश गुड्स आपको आगे देना है तो ट्रांसफर यहाँ होगा। सर दिया हुआ है तो अब जाके बैलेंस डीडीबीडी आएगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये ट्रांसफर हो चुका है या नहीं हुआ है। ट्रांसफर हो चुका है, फिर भी बैलेंस आ चुका है, तो बैलेंस बीडीसीटी हुआ होगा, नहीं है तो ट्रांसफर यहाँ हुआ होगा। तो गुमराह कहाँ का करेंगे हम बताएंगे आपको। गुमराह इसमें कहाँ-कहाँ और गुमराह किया जाएगा इस चार्ट में, हम आपको बताएँगे। लेकिन पहले आपको चार्ट तो लिखना पड़ेगा और मेरे को लगता है कि सबने चार्ट स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, ऐसा लग रहा है। क्या हाँ सर, लिखा यस है क्या? सर। क्या लिखा है कि स्क्रीनशॉट निकाला है? लिखा नहीं है, लिखेगा अभी। लिखने का है ना? लिखने का है? यस, हाँ हाँ। यस। तो अ, कैसे लिखेंगे आप? अभी तो टाइम निकल जाएगा, अभी लिखने बैठेंगे तो आपका कम से कम 15-20 मिनट जाएगा काम से। ये सुनो, स्क्रीनशॉट निकाला है, उसे देख के लिख लेंगे। लिख लेंगे नहीं, अभी आप अभी लिखिएगा। अभी अभी ही हाँ, अभी लिखेंगे। लिखेंगे, अभी अभी लिखिए। क्या अभी? 15 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, तब तक मैं क्वेश्चंस को डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है? 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर बताऊँगा गुमराह आपको कहाँ किया जा रहा है, गुमराह कहाँ करेंगे, ठीक है? तो अभी 1 बजकर 1 मिनट हुआ है, 1 बजकर 16 मिनट तक आप इसको प्रॉपर वे में लिखिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए और फिर बताऊँगा गुमराह कहाँ किया जा रहा है और उसको बताने के बाद हम आपके चिंदी-चिंदी 1-2 सम दिखलाएँगे आपको, फिर होमवर्क देंगे एंड कल जो है इस चैप्टर को लास्ट कर देंगे आपको कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। मतलब अभी आपका 1 घंटे लेक्चर और लेने वाला हूँ मैं। 1 घंटे लेक्चर ले लूँगा मैं, तो आपका ये फुली ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, राइट ना? ऑल ऑफ यू आर एग्री? 1 आवर्स चलेगा ना? सर डेटा खत्म हो गया है, तो ले लो, भक्ति से ले लो और लाइब्रेरी में मिल जाएगा डेटा ना? मेरा ही खत्म हुआ है। अच्छा, भक्ति पूनम से माँग लो, रोहित से माँग लो या लाइब्रेरी में डाटा खुद रहा होगा। अच्छा, उसका खत्म हो गया है। अच्छा, अच्छा। तो कब तक चलेगा? नहीं चलेगा। लो भाई, कर लो बात। अब तो प्रोग्राम में कुछ चेंज प्रोग्राम में चेंज ये है कि ये लोग वाईफ़ाई यूज़ नहीं कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और वहाँ पे डेटा खत्म हो चुका है 3-4 लोगों का। तो अब मैं क्या करूँ? वाईफ़ाई ना लाइब्रेरी हर लाइब्रेरी में फ्री वाईफ़ाई मिलता है। इन ईच एंड एवरी लाइब्रेरी प्रोवाइड्स वाईफ़ाई इन फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, यू आर नॉट मेंबर, ओके। मतलब यू आर एंटरिंग इलीगल वे। कोई इश्यू नहीं है, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। तो अभी जो है प्लान में चेंज कर रहा हूँ मैं। अभी मेरा मूड था कि चल भई कर ले, मूड में ही पूरा समझ ले, कर ले। तो इससे क्या होता कि आपके 2 छोटे सम करवाया था ना, 2 छोटे सम्स, तो एक बार आपको जो समझाया था आज मैं, उसका माइंड आपका मेक होता है, हाँ, सर इतना ईज़ी है, सर इतना ईज़ी, इतना चिंदी, ऐसा लगता है आपको, ठीक है? तो लेकिन क्या करूँ, समझ से बाहर है। और जब मैं लाइव ले रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है मेरा, ठीक है। लेकिन जो लाइव का मज़ा है, जो चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी सेम चीज़ है, बट लाइव में आप देख पाओगे सामने में डायरेक्टली क्योंकि बात मुझसे कर पाओगे आप करना हो तो। यस सर। तो क्या किया जाए? क्लास के बड़े-बुजुर्ग लोग क्या किया जाए? क्लास के बुजुर्ग क्या किया जाए? अब बुजुर्ग बोल दिया तो कोई हाँ नहीं बोल रहा है, ना बोल रहा है। वैष्णव, आदेश, बड़े-बुजुर्ग बोलो क्या किया जाए? अच्छा मतलब सर हम लोग बड़े बुजुर्ग क्या अरे ही बोल बड़े जाओ। बड़े-बुजुर्ग मतलब इंटेलिजेंट बॉय, क्या किया जाए? इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट कुछ नहीं। एंड ही देखो, ऐसे अक्षय ने लिखा है, देखो एंड ही ऑप्शन है, अक्षय ने लिखा है। एनडी अंत ही ऑप्शन है सत्य है। और भक्ति बोली कर दो। भक्ति, हमारा भक्ति, सीन है, हमारा वाईफाई करते हाँ, तुम्हारा तो वाईफ़ाई है। भक्ति कर दो, व्हाय क्या? लेक्चर एंड कर दो या लेक्चर आगे कर दो? ले, चुप हो गई।
चुप हो गई है। चलो एंड कर दो सर, आपके नाश्ता हो, अच्छा मेरा नाश्ता हो चुका है। मेरा नाश्ता खाना 2 बजे होगा मेरा, इसलिए 1 घंटा हाथ में टाइम है। हम लोगों का खाना अभी नहीं है, खाना अच्छा ठीक है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो क्या मैं इस लेक्चर को आगे बढ़ा के रिकॉर्ड कर लूँ या छोड़ दूँ? इस कर दो, एंड कर दो सर, एंड कर दो, अभी क्या ही बोले। अच्छा क्या ही बोले, ठीक है। अच्छा भक्ति ने कहा रिकॉर्डिंग कर लो सर, लेकिन नहीं, मैं मैं इतना जानता हूँ कि भक्ति क्लास में अगर नहीं है, तो भई अपन पढ़ाते भी नहीं हैं, पता है तुमको? इसलिए हम एंड ही कर देते हैं। हाँ सर, हाँ सर, अच्छा डॉन बराबर। बिना डॉन का मज़ा आता है क्या? नहीं ना? ठीक है? तो मैं क्लास को फिलहाल एंड कर रहा हूँ एंड नाउ लेकिन एक शर्त है, आपको कल मिलेंगे 10 बजे। 10 बजे कल मिलेंगे और प्लीज़ कल ये एंड हो रहा है, लेक्चर कल एंड हो रहा है। तो कल आप जहाँ भी रहेंगे 2 आवर्स का वाईफ़ाई रखेंगे, 2 घंटे का। और ऐसे भी कल 2 आवर्स लगेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि कांसेप्ट पूरा खत्म हो चुका है, कांसेप्ट पूरा एंड हो चुका है। बस आपको ये समझाना है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, गुमराह वाले पॉइंट कि अगर ऐसा है तो कैसे? ऐसा है तो कैसे? और उसके ऊपर 2 क्वेश्चन मैं 2 ही क्वेश्चन करवाता हूँ, समझाता हूँ, बच्चे खुद से करते हैं। समझाता हूँ, बच्चे खुद से करते हैं, वही जान लेना और मैं लिख देता हूँ, गारंटी देता हूँ उनको। अभी मैं क्वेश्चन दिखा दूँ आपको ना, सिर्फ क्वेश्चंस के 2 पॉइंट बता दूँगा ना, मैं गारंटी देता हूँ, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस गारंटी के साथ आप खुद कर लोगे। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो दिए हैं, गारंटी से कर लोगे एंड नंबर 2 थोड़ा-सा गुमराहपन बता दूँगा ना मैं, गारंटी के साथ आप सब कर लोगे। अगर आपने इतना जो पढ़ा है, पूरा आपके माइंड में है तो, ये डायग्राम चार्ट मैंने दिया है आपको, जो डायग्राम चार्ट दिया मैंने ये, अगर डायग्राम चार्ट आपके माइंड में है, डायग्राम चार्ट और जो एंट्री मैंने बोला है ऐसा, 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 वो माइंड में है, रट्टा नहीं मारा है, देखो, रट्टा मारा क्या है? नहीं मारा। अगर वो माइंड में है, गारंटी के साथ आपका चैप्टर अभी खत्म हो गया। चैप्टर अभी ही खत्म हो गया गारंटी के साथ। बस इसलिए मैं थोड़ा समय चाहिए था, बट रिदम में चल रहा था, बट क्या है कि नहीं, कुछ लोग नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए मैं लेक्चर्स को एंड करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप पूरा कल पढ़ के आइएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे सब लोगों से, क्या एंट्री रट्टा मारना पड़ेगा आपको क्या? क्या एंट्री का स्टेप, ये एंट्री आगे जा रही है, आगे क्या होगा, क्या होगा या एंट्री क्या होगी? क्या आपको दिल पे हाथ के बोलिएगा, क्या आपको रट्टा मारना पड़ रहा है क्या? बोलिए। नो सर, नो सर। क्या आपको रट्टा मारना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको मालूम पड़ रहा है प्लस माइनस, आगे गया तो डेबिट, पीछे गया तो क्रेडिट, आगे गया तो डेबिट, पीछे गया तो क्रेडिट, बराबर ना? रट्टा मारना नहीं पड़ रहा है और आगे क्या होने वाला है आपको मालूम पड़ रहा है, मतलब स्पष्ट दृश्य दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है, राइट? तो ये चीज हमारी एसिमेट्री में हुई है। बीकॉम में पढ़ा था आपने इस चीज को या पहले भी कहीं पढ़ा होगा? मुझे जानना है, मैं भी गारंटी बता रहा हूँ, जो बच्चों ने पहले कहीं पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने पहले भी पढ़ा है बीकॉम में या कहीं पहले क्लास पढ़ा होगा। भक्ति, आपने पहले भी बीकॉम में देखा होगा, कहीं क्लास देखा होगा, इस चैप्टर को पहले कभी देखा है आपने? भक्ति इस चैप्टर को नहीं नहीं देखा? बीकॉम में भी है, क्लास में भी किया हुआ आपने होगा। आकाश, आपने देखा है? स्किप किया था। ओके, अब स्किप नहीं करना है। आकाश, आपने देखा है? हाँ, क्या अंतर लगा आपको? अंतर लगा? कम लगा कि ज़्यादा लगा? अब एंट्री याद नहीं होता था। एंट्री याद होगा ही नहीं, रट्टा मारना पड़ता था। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैंने बहुत अपनी तारीफ कर ली। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। तब तक आप क्या करके आएँगे, पूरी एंट्री-फेंट्री और जितना समझाया है उसको पढ़ के आएँगे और डायग्राम चार्ट को लिख के आएँगे, राइट? यस, ओके। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे 2 आवर्स के लिए और चैप्टर खत्म विथ होमवर्क के साथ। बाय बाय।